तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। होप सो आप सब लोग होंगे फर्स्ट क्लास। तो यारों मैं आ चुका एक और नई वीडियो लेके, और इस वीडियो में मैं आपको यार स्मार्टफोन बाइंग से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है। और इस टिप्स को अगर आप अपने स्मार्टफोन बाइंग करते टाइम अप्लाई करोगे तो आपके यार बहुत सारे पैसे सेव हो सकते हैं और आपको एक अच्छा फ़ोन भी मिल सकता है जो कि ज़्यादा टाइम तक आपका साथ दे, ठीक है। तो यारो सबसे पहले आपको ना एक स्मार्टफोन बाई करने से पहले एक रेंज अपनी सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। रेंज से मेरा मतलब ये है कि आपको यार अपना बजट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब ठीक है यार, आपको एक ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पर आपने बजट अपना सिलेक्ट कर लिया। आपको उसमें एक रेंज सिलेक्ट करनी है। मान लो 10 से 12,000, 15 to 17,000 तक का फ़ोन, ऐसा आपको ना एक रेंज सिलेक्ट करनी है, जैसे जितना भी आपका बजट है उसके हिसाब से, ठीक है। और इन रेंज के अंदर जो बढ़िया फ़ोन्स आए उसमें से आपको एक बढ़िया फ़ोन चूज़ करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम दो रेंज को मान के चलते हैं। एक मान के चलते 10 to 12 की, ठीक है, 10 to 12 तक की। और जो दूसरी रेंज हम मान के चलते हैं वो 15 to 17 तक की, ठीक है। अब देखो यार, आपको एक नॉर्मल फ़ोन ही बाई करना है तो आपको एक 10 से 12,000 में बढ़िया फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी बहुत अच्छी गेमिंग करना चाहते हो तो आपका जो बजट है कम से कम 15 to 17 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इन दोनों रेंज के हिसाब से ना सबसे बेस्ट जो स्पेक्स निकल के आते हैं ना, कि मिनिमम इन फ़ोन्स में वो स्पेक्स तो होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। जब आप फ़ोन सेलेक्ट करोगे तो उसमें वो स्पेक्स होने चाहिए, तो आपको एक अच्छा फ़ोन मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार आप 10 से 12,000 में क्या क्या स्पेक्स आपको होने चाहिए, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी डिस्प्ले के बारे में। तो देखिए यार, इस रेंज में ना डिस्प्ले आपको जो मैक्सिमम फ़ोन्स में ना आपको HD+ डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम फ़ोन्स में आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन यार कुछ फ़ोन्स ऐसे अभी लॉन्च हो रहे हैं इस टाइम पे, कुछ हो चुके हैं जिनमें आपको FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल रही है, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप FHD+ डिस्प्ले की तरफ जाओ, क्योंकि यार HD+ में इतना आपको मज़ा नहीं आएगा। और जो लोग वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं उनको भी यार FHD+ डिस्प्ले की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं उसकी रिफ्रेश रेट के बारे में, तो उसमें आपको 60 हर्ट्ज़ ही मिलने वाला है। यह एक्सपेक्ट मत करो कि आपको 90 हर्ट्ज़ किसी फ़ोन में मिल जाएगा। बाई चांस अगर कोई कंपनी 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट दे भी रही है ना, तो वो इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं देने वाली, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि आपके इस रेंज वाले फ़ोन में 10 से 12,000 वाले फ़ोन में मिनिमम FHD+ डिस्प्ले होनी चाहिए विद 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट। और जो डिस्प्ले होगी वो IPS LCD होगी, ठीक है। सुपर एमोलेड की एक्सपेक्टेशन मत करना, ठीक है। बात होगी डिस्प्ले के बारे में, बात करते हैं अपनी रैम और स्टोरेज के बारे में, ठीक है। तो इस रेंज में यार कम से कम आपको 4 GB रैम तो मिनिमम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये वो वाला टाइम नहीं रहा कि आपको 2-3 GB रैम मिलेगी इस रेंज में, नहीं भैया, टाइम बदल चुका है। तो आपको 4 GB रैम मिनिमम इन फ़ोन्स में होनी चाहिए, और जो मेमोरी भी 64 GB होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर देखने को मिले तो बहुत सही है, वैसे आपको नहीं मिलेगी। बात हो गई इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में। बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, ठीक है। प्रोसेसर यार मतलब ऐसी चीज़ है जो आपकी फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। अब यार देखो, जो बंदे गेमिंग करते हैं, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप 10 से 12,000 के अंदर एक फ़ोन ले रहे हो ना, तो आप उसमें हैवी गेमिंग ना करो, ठीक है। अगर आप उस पर हैवी गेमिंग करोगे तो उसके प्रोसेसर पे भैया बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, उससे उसकी हीटिंग इशू बढ़ जाता है और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इससे आपका वो फ़ोन ज़्यादा नहीं चल पाता। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपको अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जैसे कि 13, 14, 15, ठीक है, इसके आसपास आपको रखना पड़ेगा अगर आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हो, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करना चाहते ना, ये बजट आपके लिए सही है, ठीक है। तो आपको ना कौन से प्रोसेसर्स की तरफ जाना मैं आपको बताता हूँ। आप अगर उस फ़ोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो मिनिमम उसमें स्नैपड्रैगन का 6th सीरीज़ का प्रोसेसर होना ही चाहिए, ठीक है। ये आपको कैसे आइडिया लगाने की उसमें 6 सीरीज़ का है नहीं। मान लो उसमें कोई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर का जो नाम होगा ना वो 3 नंबर्स में होगा, ठीक है। एक तो लिखा होगा स्नैपड्रैगन और फिर ना 3 नंबर्स लिखोगे, तो इन 3 नंबर्स में जो फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर लिखा होगा ना वो 6 होना चाहिए, जैसे 655,
652 ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो 6 सीरीज़ का होना चाहिए, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो 6 सीरीज़ का ही प्रोसेसर है। और अगर उस फ़ोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर है तो वो मीडियाटेक जी सीरीज़ का होना चाहिए, ठीक है। और जी सीरीज़ का कम से कम वो G80 या G85 तो होना चाहिए। अगर उसमें G35 है तो उस फ़ोन की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि उस फ़ोन में मिनिमम क्या प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बात होगी प्रोसेसर की, बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो यार इस टाइम पे ना बैटरी यार अच्छी खासी मिलने लगी है हर फ़ोन में। तो उस फ़ोन में यार मिनिमम 4500 mAh की तो बैटरी होनी चाहिए। बात करते हैं यार उसमें कितने वॉट की चार्जिंग होनी चाहिए, तो उसमें कम से कम 10 से लेकर 18 वॉट तक की चार्जिंग होनी चाहिए। इससे अगर नीचे है तो यार आप फ़ोन की तरफ मत जाना, बहुत टाइम लग जाएगा चार्ज करने में, ठीक है। और बात करते हैं उसके कैमरा के बारे में। तो उसमें आपको यार मिनिमम 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, मतलब मोस्टली फ़ोन में आपको 30 मेगापिक्सल के देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि आप 48 मेगापिक्सल वाले फ़ोन्स की तरफ ही जाओ। लेकिन अगर आपको 13 मेगापिक्सल वाला देखने को मिल रहा है जिसमें यार और फीचर्स मतलब ज़्यादा बढ़िया है, जैसे उसमें अच्छा प्रोसेसर वगैरह है या डिस्प्ले अच्छी दे रखी है, लेकिन उसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा जाए उसकी तरफ भी जाओ, ठीक है। कैमरा इतना अच्छा ऑप्टिमाइज़ नहीं रहता इन रेंज के अंदर, ठीक है। ठीक ठाक ही कैमरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यार मैंने आपको मतलब सारे मेन फीचर्स बता दिए इस रेंज में जो निकल गया था। बात करते हैं 15 to 17 वाले जो फ़ोन्स होते हैं इस रेंज के, उसमें क्या स्पेक्स होनी चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले की बात करें तो मिनिमम FHD+ डिस्प्ले होनी चाहिए और रिफ्रेश रेट मिनिमम 90 हर्ट्ज़ का तो होना ही चाहिए। इससे ऊपर है तो भाई मौज करो, लेकिन इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ट्राई करो कि आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिली है तो उन फ़ोन्स की तरफ ही जाओ, ठीक है। सुपर एमोलेड स्क्रीन भाई बहुत जहर होती है, ट्राई करना, ठीक है। ये तो होगी डिस्प्ले की बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो वो कम से कम 7 सीरीज़ का ही होना चाहिए, जैसे 720G, 732G, 730G, ठीक है, या 750G भी चलेगा, ठीक है। और अगर वो मीडियाटेक कंपनी का प्रोसेसर है तो वो मीडियाटेक जी सीरीज़ का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार जो जी सीरीज़ के जो प्रोसेसर होते हैं ना इस सीरीज़ में वो बहुत हीट करते हैं, जैसे अपने G90T और G95, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि आप मीडियाटेक डायमेंसिटी वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं ना उन फ़ोन्स की तरफ जाओ, क्योंकि यार डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और उन प्रोसेसर्स में 5G भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं उनकी बैटरी के बारे में, तो कम से कम 5000 mAh की तो बैटरी होनी चाहिए। विद चार्जिंग की बात करें तो 18 से 30 वॉट तक की चार्जिंग है ना, तो वो समझ लो वो फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। 30 वॉट से ऊपर मत जाना, ठीक है यार, क्योंकि यार ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होगी फिर आपकी उससे बैटरी ड्रेन इशू होता है फिर, ठीक है यार, तो फिर वो दिक्कत देता है, ठीक है। तो मैंने आपको बैटरी बता दी, प्रोसेसर बता दिया, डिस्प्ले बता दिया। बात करते हैं स्टोरेज और रैम के बारे में। तो यार मिनिमम 4+64 ये तो है मिनिमम, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी फ़ोन में 6+128 का देखने को मिल रहा है, साथ में बाकी स्पेक्स भी बढ़िया है ना, तो आप उन फ़ोन्स की तरफ ही जाओ, क्योंकि यार स्टोरेज यार अपना बहुत जल्दी फेल हो जाता है, आपको पता ही है यार। तो आप ट्राई करना कि आप 6+128 की तरफ ही जाओ, ठीक है। और यार वो बात करते हैं अब कैमरा के बारे में, ठीक है। तो यार इन फ़ोन्स में आपको मिनिमम 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप तो मिलना ही चाहिए भाई मिनिमम। लेकिन अगर किसी फ़ोन में आपको 64 मेगापिक्सल का मिला है तो वो भी बढ़िया है। और आप एक और बात का ध्यान रखना कि आप ये देखना कि जो वो सेंसर है ना, मेन सेंसर जो होता है वो कौन सा सेंसर। अगर आपको किसी फ़ोन में सोनी का सेंसर देखने को मिल रहा है ना, ठीक है, आप देखना जो अनबॉक्सिंग होती है उनमें वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो सेंसर है कैमरे का ये कौन सा सेंसर है, ठीक है। तो सोनी के सेंसर वाले कैमरे के फ़ोन्स की तरफ आप जाने का ट्राई कर सकते हो जिनको कैमरे का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। बाकी आप किसी भी फ़ोन्स की तरफ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हो तो कैमरे से इतना मतलब होगा नहीं, ठीक है। तो यार मैंने आपको जो मेन स्पेक्स थे इन दोनों रेंज में वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और अगर इसी से रिलेटेड कोई और रेंज आपके दिमाग में है, उस रेंज में आप फ़ोन लेना चाहते हो तो उसमें क्या स्पेक्स होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ डाउट आ रहा है तो ये भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यार मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए